अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, अक़ीदा तौहीद और इस्लाम के मुताबिक महीनों में से किसी महीने में, दिन में से किसी दिन में, रातों में से किसी रात में, घड़ी में से किसी घड़ी में भी शर और बुराई का तसव्वुर नहीं है। लेकिन कुछ महीने कुछ महीनों पर, कुछ दिन कुछ दिनों पर, कुछ रातें कुछ रातों पर, हत्ता के बाज़ घड़ी पर अपनी सआदत और बरकत की बिना पर फ़ौक़ियत और फ़जीलत रखती है। उन्हीं रातों में से चंद रातें शब-ए मेराज, शब-ए बारात, शब-ए क़द्र और भी दीगर बहुत सारी रातें हैं जो तमाम रातों पर अपनी सआदत और बरकत की बिना पर फ़ौक़ियत और फ़जीलत रखती है। उन्हीं रातों में से एक रात शब-ए बारात है। नाज़रीन, कुरान पाक में शब-ए बारात को लैलतुल मुबारका कहा गया है। हदीस पाक में इसे लैलतुल बराअत कहा गया है और हम इसे शब-ए बारात कहते हैं। लैलतुल मुबारका की तफसील बहुत ज़्यादा है। लैलतुल मुबारका की तफसील बहुत ही लंबी है और हदीस पाक में इसे लैलतुल बराअत इसलिए कहा गया है चूँकि अल्लाह ताला इस रात में बनु कल्ब के बकरियों के बाल से भी ज़्यादा बंदों को जहन्नम से रिहा करता है, आज़ाद करता है। और चूँकि बराअत के माने ही आते हैं आज़ाद करने के, रिहा करने के, छोड़ देने के। और इस रात में अल्लाह ताला बंदों को एक बड़ी तादाद में जहन्नम से आज़ाद करता है, जहन्नम से छुटकारा देता है। और नाज़रीन, मुसलमानों की दो ईदें होती है, एक ईदुल फ़ित्र और एक ईदुल अज़हा। इसी तरह से फ़रिश्तों की भी दो ईदें होती हैं, एक शब-ए बारात और एक शब-ए क़द्र। और अल्लाह ताला बकिया तमाम रातों में पहले आसमान पर अपनी तजल्ली के साथ जलवागर होता है, वो रात के आखिर हिस्से में होता है। लेकिन शब-ए बारात एक ऐसी रात है कि अल्लाह ताला पहले आसमान पर अपनी तजल्ली के साथ जो जलवागर होता है वो मगरिब के बाद ही से जलवागर हो जाता है और अपने बंदों में ये ऐलान करता है कि कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको अता करूं, कोई है मुसीबत ज़दा कि मैं उसकी मुसीबत को दूर करूं, यहाँ तक कि हत्ता मतलइल फ़ज्र, यहाँ तक कि सुबह सादिक तुलू हो जाता है। और भी बहुत सारी खुसूसियात है इस रात की, जैसे अल्लाह ताला इस रात में अपने बंदों के बड़े बड़े उमूर का जो फ़ैसला है वो इसी रात में तय करता है कि आइंदा साल कौन पैदा होगा, कौन मरेगा, कौन शादी करेगा, कौन शादी नहीं करेगा, कौन एग्ज़ाम में पास होगा, कौन फ़ेल होगा, कौन 10th में पास होगा, कौन 12th में पास होगा। बहुत सारी बातें हैं जो इसी रात में अल्लाह ताला तय करता है, इसी रात में उसका अल्लाह ताला फ़ैसला करता है। तो अगर आप 10th में हैं या फिर 12th में हैं तो अपने लिए खूब दुआएं करें। और नाज़रीन, इस रात की शरई हैसियत यही है कि ये रात कोई आम त्योहारों की तरह कोई त्यौहार नहीं है, ये रात मुक़द्दस रात है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रात में बकिया तमाम रातों से ज़्यादा इबादत करते थे और कब्रिस्तान में जाते थे और मुर्दों के लिए दुआए मग़फ़िरत करते थे। और कल होकर जो रोज़ा रखने की जो हदीस है वो बहुत कम हदीस है, तो इसलिए उसको सुन्नत तो नहीं कहा जा सकता बल्कि मुस्तहब कहा जा सकता है कि कल होकर रोज़ा रखना मुस्तहब है। और भी बहुत सारी खुसूसियात है इस रात की कि जो इस छोटी सी वीडियो में बयान करना जिसको मुनासिब नहीं है। और नाज़रीन, ये कोई तकरीर या फिर बयान या फिर खिताबत नहीं थी। अगर आपको ये बल्कि एक छोटी सी बात थी जो आप तक पहुंचानी थी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बंदे की हौसला अफजाई कीजिएगा और आगे तक अपने ग्रुप में, अपने दोस्तों में इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आइंदा की आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए और आप सबसे पहले वॉच करें। तो नाज़रीन, आई होप कि आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।